हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस चैप्टर से। तो ठीक है, प्लेइंग विद नंबर्स। और यहाँ पे जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम। उसके हमने यहाँ पे कुछ मेथड्स डिस्कस किए थे। ठीक है, तो एक बार उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तीन तरीके हमने सीखे थे। तो कौन से मेथड थे बच्चों, वो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। एक तरीका है एलसीएम निकालने का बाय लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड। ठीक है, एलसीएम हम निकालते हैं बाय लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड। ठीक है, क्या होता है उसमें, हम कॉमन मल्टीपल निकालते हैं नंबर्स के जिनका एलसीएम निकालना है। जैसे 8, 12, 18 तीन नंबर हैं, इनका मल्टीपल, इनके मल्टीपल्स हम फाइंड आउट करेंगे। और जो कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा होगा इन तीनों में, वही इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे हम अभी एचसीएफ निकालते टाइम हमने सीखा था कि तीन नंबर हैं, तीनों के आप अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो आपके प्राइम फैक्टर्स आए हैं, ठीक है, उनमें देखेंगे कि जो नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइम फैक्टर हैं 40, 48 और 50 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये 40 का हो गया। फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 48 का हो गया। और 45 का हो गया 5 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या क्या हैं, देखिए 2, 3 और 5 हैं, यही आपस में रिपीट हो रहे हैं, है ना, ये प्राइम नंबर्स हैं। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो 2 है, जो सबसे ज्यादा बार कौन से नंबर के फैक्टर्स में आ रहा है, ये काउंट करेंगे। 40 के फैक्टर्स में अगर देखेंगे तो 2 है 3 बार, वहीं पे 48 के फैक्टर्स में 2 4 बार आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 को 4 बार ही मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जो सबसे ज्यादा बार होगा वो लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद 2 हो गया, 2 का काम हो गया। फिर दूसरा प्राइम नंबर देखेंगे 3, जो सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है 45 के प्राइम फैक्टर्स में, तो 2 बार रिपीट हो रहा है, उसको लिख देंगे 3 इंटू 3। फिर 5 तो एक बार है, तो 5 लिख देंगे इंटू में। और इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो गया, प्राइम एलसीएम हो गया। ठीक है, इसी के साथ एक सबसे कन्वीनियंट मेथड, ठीक है, वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या है कि आपको जो कॉमन नंबर्स हैं, ठीक है, उनका कंफ्यूजन नहीं होगा। कॉमन नंबर्स यानी जो आपके प्राइम नंबर्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको लेना है ना, उनको मल्टीप्लाई करना है, उसका झंझट नहीं रहेगा। आपके पास सीधे सीधे कुछ नंबर्स आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, जिनको आपको मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल 12, 15 और 20 के अगर एलसीएम निकालेंगे आप, तो क्या आ जाएगा, देखिए सबसे पहले 12, 15 और 20 लिख लीजिए। उसके बाद सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, तो उससे चेक करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से कि इन तीनों में से कोई नंबर हो रहा है या नहीं डिवाइड। तो 2 से यहाँ 3 में से 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 12 और 20, तो उनको डिवाइड करके लिख देंगे। जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज नीचे उतार देंगे। और यही प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे जब तक तीनों नंबर हमारे 1 ना हो जाएं। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, देखिए तीनों नंबर 1 हो गए। पहले हमने 2 से डिवाइड किया 12 और 20 को, 6 और 10 आ गए 15 एज इट इज। फिर 2 से किया 6 और 10 को डिवाइड, तो 3 और 5 आ गए 15 एज इट इज। अब 2 से नहीं होंगे 3, 5 और 15 में से कोई भी नंबर, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 और 5 को, ये 3 और 15 को, तो 1 एंड 5 आ जाएगा उनकी जगह, और अगला 5 एज इट इज। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, इन सबको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर 60 आ जाएगा। डायरेक्टली इस प्रकार से कर सकते हैं। तो नोट कीजिए बच्चों,
कुछ अगर आपको डाउट लगता है पूछ सकते हैं। ये आपके तरीके हैं एलसीएम निकालने के। ज्यादातर हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? डिवीजन मेथड। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर लेंगे बच्चों। ये है क्वेश्चन। अब ये हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट आपको दिए होंगे और सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पे आप क्या निकालेंगे एचसीएफ एलसीएम, और उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, जैसे कुछ नंबर दे दिए गए हों आपको 10, 12, 15 और इनका आपको एलसीएम निकालना हो। यहाँ पे आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दी गई हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए। रेनू परचेजेस 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of fertilizer exact number of times. तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या आता है बच्चों के लिए, वो ये आता है कि आप पता कैसे लगाएंगे कि इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये एक डाउट है, तो इसको हम अभी दूर कर देंगे। मुझे एक दो चीज आप बताएंगे, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। एलसीएम एंड एचसीएफ। जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होता है, स्मॉलर देन नंबर्स जिनका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उनसे हमेशा छोटा होगा, और एलसीएम ग्रेटर देन नंबर्स। ठीक है, नंबर से तो बड़ा होगा, लेकिन जो एलसीएम है उसमें इस टाइप की टर्म्स यूज की जाएंगी, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, लोएस्ट। ठीक है, इस टाइप की चीजें देखने को मिलेंगी, जबकि एचसीएफ जो है उसमें आपको देखने की मिलेंगी मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम भी हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम हो गया, फिर हाईएस्ट हो गया, इस प्रकार की टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये दो तीन चीज हैं, दो तीन लॉजिक आप लगा के समझ सकते हैं कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। अब इस क्वेश्चन में देखिए, आपको दो बैग दिए हैं फर्टिलाइजर के। ठीक है, दो बैग फर्टिलाइजर के दिए हैं, एक का वजन 75 केजी है और दूसरे का वजन है 69 केजी। ठीक है, 69 केजी, 75 और 69 केजी, दो आपको यहाँ पे बैग दे दिए गए हैं, और आपको जो इनको तोलने के लिए हमें तराजू लगता है। ठीक है, मान लीजिए एक तराजू है, ये तोलने के लिए तराजू है। अब एक तरफ हम रखेंगे बैग, एक तरफ आएगा बैग और दूसरी तरफ आएगा यहाँ पे ये वेट। ठीक है, या फिर बैग से जो फर्टिलाइजर है वो आएगा, क्या आएगा, बैग से फर्टिलाइजर। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, ये फर्टिलाइजर आपको इस प्रकार से तोलना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, जो वेट है वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू का लेना है हमें, ताकि कम बार तोलना पड़े। समझो, अब ये हमें पता लग गया बैग्स का वेट। ठीक है, अब इनका फर्टिलाइजर हमें निकाल के तोलना है, और
ऐसे तोलना है कि हमें बहुत ज्यादा बार ना तोलना पड़े। तो इसीलिए ये जो वेट रखेंगे हम दूसरी तरफ, एक तरफ तो फर्टिलाइजर आ जाएगा, दूसरी तरफ वेट आएगा। तो जो वो वेट होगा उसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आपको बतानी है कि मैक्सिमम वो कितनी हो सकती है, ताकि ये दोनों बैग्स के जो फर्टिलाइजर हैं उनको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स हम मेजर कर सके। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स से मेरा मतलब है कि मान लो कोई ऐसा वेट देख लिया जिसे हम 10 बार मेजर करने पे ये दोनों कट्टे का फर्टिलाइजर मेजर कर सके, और 1 केजी या 2 केजी, आधा केजी ऐसा कुछ भी नहीं बचना चाहिए, पूरा का पूरा फर्टिलाइजर मेजर हो जाना चाहिए। समझ में आ गया? अब सोच के देखिए जरा, जो इनका बैग का वजन है 75 केजी और 69 केजी, क्या हमारे वेट, जो हमारा वेट है वो इन बैग के वेट से अधिक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चों। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर इन बैग के वेट से अधिक हो गया ये वेट जिससे हमें तोलना है, तो फिर तो एक बार भी ढंग से नहीं तोल पाएंगे, एक बार में भी हम, है ना? तो हमारे पास तो एक एक की बैग्स हैं, ज्यादा बैग्स थोड़ी हैं। तो अगर इनसे ज्यादा हो गया तो फिर तोलने में दिक्कत होगी। इसीलिए हमारा जो वेट है वो 75 और 69 से तो ऑब्वियसली कम होगा। कम होगा मतलब कौन से केस में होता है कम, एचसीएफ या एलसीएम? ऑब्वियसली एचसीएफ। तो इसलिए पता लगा कि एचसीएफ निकालना है। दूसरा देखिए, आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। मैक्सिमम, हाईएस्ट, ये किस में यूज होता है? एचसीएफ में। तो यहां से भी आपको पता लगता है कि वेट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब ये जो दो वेट दिए हैं इनका एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तभी तो वो इनको चाहे कितने भी, लेकिन पूरा का पूरा डिवाइड करेगा, है ना? दोनों को पूरा का पूरा डिवाइड करेगा वो नंबर, वही इनका एचसीएफ होगा। तो अब हमें ये पता लग गया है कि इनमें एचसीएफ निकालेंगे या एलसीएम। तो फटाफट इसको नोट डाउन करके सॉल्व करें। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है? दो बैग ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है? तो वेट ऑफ बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स 75 kg एंड 69 kg, यही वेट है। अब आपको ये पता लग गया क्या निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम वेट फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम वेट वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 75 एंड 69। चलिए बहुत अच्छे। अब हम इसका HCF निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए फैक्टर्स निकालने हैं। 75 के और 69 के क्या क्या आ जाएंगे? 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 टू जा 6, ये 25 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपका प्राइम फैक्टर्स आ गए। इसमें 3 से करेंगे, 3 टू जा 3 3 जा, ठीक है? फिर 23 से। अब मुझे पता लग गया जो 75 के फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, वो होंगे 3
इंटू 5 इंटू 5, और वहीं पे 69 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 23। तो अगर मैं इनका HCF निकालूं तो क्या आएगा, HCF ये आ जाएगा 3, क्योंकि यही मुझे एक कॉमन फैक्टर इनका दिख रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द मैक्सिमम रिक्वायर्ड वेट इज, मैक्सिमम रिक्वायर्ड वेट इज 3 kg। 3 kg के वेट से अगर मेजर करेंगे तो ये फर्टिलाइजर पूरा का पूरा मेजर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, क्या बोला गया, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, देयर स्टेप्स मेजर्ड 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। What is the maximum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 3 बॉयज हैं और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ पे जो उनके स्टेप्स हैं वो मेजर करते हैं, कितना मेजर करते हैं वो यहाँ पे गिवन है आपको। ठीक है, तो अब स्टेप्स का मेजरमेंट गिवन है, समझ में आया। अब एक का स्टेप है 63 सेंटीमीटर का, ठीक है, एक का 77 सेंटीमीटर का स्टेप है और एक का 77 सेंटीमीटर का स्टेप है। तो जैसे 63 सेंटीमीटर का हो गया किसी का, एक का 70 सेंटीमीटर का स्टेप हो गया, है ना, और एक का 77 सेंटीमीटर का स्टेप्स होगा। किसी का एक कदम बड़ा होता है, किसी का एक कदम छोटा होता है, तो वो लेंथ दी गई है स्टेप्स की। अब ये लड़के चलना शुरू करते हैं, तो आपको ये बताना है कि what is the maximum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps, कि सारे complete steps में वो distance cover कर सकें। तो बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा करेक्शन, क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको, देखिए मैक्सिमम तो कितना ही हो सकता है ना, ये डिस्टेंस मिनिमम, तो यहाँ पे आएगा मिनिमम। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर, कम से कम वो कितनी दूरी है जो हर एक को कवर करनी चाहिए ताकि डिस्टेंस कंप्लीट स्टेप में आए। मतलब तीनों के कदम पूरे पूरे हों, है ना, तीनों के कदम पूरे पूरे हों और कंप्लीट डिस्टेंस भी हो जाए, वो सबसे छोटा डिस्टेंस। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, 77 सेंटीमीटर 70 और 63 सेंटीमीटर से तो वो डिस्टेंस बड़ा ही होगा, क्योंकि 63 सेंटीमीटर वाले ने एक कदम रखा, वहीं पे 77 सेंटीमीटर वाले ने भी एक कदम रखा और 70 सेंटीमीटर वाले ने भी। अब पहले कदम में ही 63, 70 और 77 सेंटीमीटर तो डिस्टेंस कवर हो ही गया, फिर ये दूसरा रखेंगे, तीसरा रखेंगे, तो जो आंसर आएगा ऑफ कोर्स वो इन तीनों डिस्टेंसेस से बड़ा आएगा। मतलब यहाँ पे एलसीएम निकालना है। या फिर आप यहाँ देखिए, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस पूछा है आपसे, तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस आपसे पूछा है, मिनिमम मतलब कम से कम। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनमें एलसीएम निकालेंगे। पता लग गया आपको। तो इनका जो मल्टीपल है, ठीक है, इनका जो मल्टीपल है वही लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आंसर होगा। तो कैसे निकालेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल,
देखिए measure of the steps of boys. क्या क्या है? 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। ठीक है। टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस इन कंप्लीट steps we have to find LCM। हमें LCM निकालना पड़ेगा अगर कंप्लीट स्टेप्स में ये मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो LCM तो निकालना आता है आपको। डिवीजन मेथड का यूज कर लेंगे। यहाँ पे क्या है? 63, 70 और 77, ये हैं 3 नंबर्स। अब सबसे छोटे नंबर से देखिए, 2 से क्या डिवाइड हो रहा है? 70 हो रहा है, लिख लेंगे। ये आ जाएगा 63, फिर 35, 35 इंटू 2 70 होता है और ये 77। फिर 2 से तो नहीं हो रहा, लेकिन 3 से मुझे दिख रहा है एक नंबर डिवाइड हो रहा है। 3 2 जा 6, 21 आ गया। बाकी एज इट इज 35 और 77। अगेन ये 3 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। 3 सते 21 होता है, ये 35 हो गया और ये 77। फिर 5 से डिवाइड हो रहा है। 3 से बड़ा प्राइम नंबर 5 होता है। 5 से कौन सा डिवाइड हो रहा है? 7 भी नहीं हो रहा, 35 हो रहा है। 5 इंटू 7 35 और ये 77। 5 से बड़ा प्राइम नंबर 7 है, तो ये 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 11 जा, और फिर ये 11 से होगा जब तीनों 1 आ जाएंगे। ठीक है। तो अब हम LCM अगर निकालेंगे इनका, क्या आ जाएगा? LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ये 3 2 जा 6, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 6 5 30, 30 हो गया। इंटू फिर 3 इंटू 7, 7 21। ठीक है। 21 इंटू 11, आगे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 63 आ गया इंटू 11, और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 33, 3 बच गए। 11 इंटू 6 66 और 3 69। ठीक है। इतने सेंटीमीटर है। ठीक है। या फिर इसको हम लिख लेंगे 6930 बाई 100 इज इक्वल टू 69.3 मीटर। यह आंसर होगा। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड इज 69.3 मीटर। नोट करेंगे इसको। ठीक है। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन
मेथड, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे अगर 3 नंबर हैं, जैसे 12, 18 और 36, इनके हमें एलसीएम निकालने हैं, तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 12 के क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1, तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद आप 18 के प्राइम फैक्टर्स अगर निकालेंगे, 2 से डिवाइड किया 9, फिर 3 से किया 3, 1, तो 18 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर अगर 36 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, कितने आ जाएंगे, 2 से डिवाइड किया 18, फिर 2 से किया 9, फिर 3 से किया 3, 3 से डिवाइड किया 1, तो 36 के आ जाएंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि जो आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या क्या है, प्राइम नंबर्स 2 और 3 हैं। सबसे अधिक बार 2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2 इंटू 2, ठीक है। और उसके बाद सबसे अधिक बार हम 3 देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, या तो यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे देख लीजिए एक जगह, तो 3 इंटू 3 होगा, तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 9, 36 आ जाएगा, ठीक है। ये इनका एलसीएम हो जाएगा। इस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम कैसे निकालना है ये आपको पता लग गया, एचसीएफ कैसे निकालना है ये पता लग गया। अब क्वेश्चन पढ़ के कौन से क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड आउट करना है, कौन से में एचसीएफ वर्ड प्रॉब्लम्स में, ये हमने आज सीखा है। इनको आप रिवाइज करेंगे घर पे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।